यमराज की तुम अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। आगे पीछे दबाओ पाँव को। राम नाम भजन तुम करना पड़ेगा, आया कुटी खाली करना। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया दूसरे पाँव से दूसरे पाँव को। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया मुसाफिर निकलना पड़ेगा। घुमाओ जरा गोल गोल पाँव ऐसे। कुटी खाली करना पड़ेगा। कई सारे लोग बोलते क्या करा रहे सुबह सुबह पाँव को दबाइए, बताइए ये कोई काम है करने वाला। जिम में जाओ, देखो लोहा उठाने को मिलता है, भागने को मशीन मिलती है ना। मसल्स कड़क हो जाते हैं, दिखने में एकदम स्मार्ट है, बढ़िया से, है ना। उस एक्सरसाइज से हमारा शरीर कठोर हो जाता है, मसल्स डेड होने लगते हैं, मसल्स फटने लगते हैं। और जब तक हम उस एक्सरसाइज को करते हैं तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन पूरा आम पक जाता है और पका हुआ आम लटकने लगता है। और ये एक्सरसाइज आपके शरीर को एकदम शक्तिशाली बनाएगी। अच्छा, ये छोटा छोटा व्यायाम है ना, ये इससे आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। जो कार्टिज होती है, दोनों घुटनों के बीच में लेयर होती है ना, एक पतली सी लेयर होती है, ये डॉक्टर लोग जानते हैं, है ना डॉक्टर साहब, ठीक कह रहा हूं ना। वो जो लेयर होती है वो घिस जाती है, हमें खाने का भान नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम कैसे चलता है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जिह्वा क्या चाहती है, बस टेस्ट से मतलब है, हमें हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। जबकि हम जो भी कुछ खाते हैं मैक्सिमम फूड हमारा हेल्दी होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलोरी वाला होता है, जिसके कारण ये शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कैलोरी में कमी नहीं है, लेकिन कैलोरी को बर्न करने का, कैलोरी को एडजस्ट करने का तरीका हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हमें जो जिह्वा, जो स्वाद है ना आनंद देने वाला, ये स्वाद ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं थोड़ा सा खाने दीजिए, इतना डॉक्टर साहब इतना सा, कुछ नहीं, डॉक्टर ने एक बार मना कर दिया, अगली बार मिठाई खाई तो मेरे पास मत आना। घर वाले भी मना कर देते हैं। एक बुजुर्ग अंतिम क्षणों पे थे, डायबिटीज भी हाई है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो जितने भी पास पड़ोस के इष्ट मित्र डॉक्टर थे सब देखने आए। तो किसी ने कहा इनको खिचड़ी खिलाओ, किसी ने कहा इनको दलिया खिलाओ, किसी ने कहा इनको सिर्फ लौकी का जूस पिलाओ। सब पे गुस्सा नहीं आए, खुद तो खाएंगे अच्छा अच्छा माल, हमको बोलेंगे ये खाओ वो खाओ। तो एक उनका बहुत प्रिय मित्र डॉक्टर आया, उसने देखा कि भी इसके बहुत दिन बचे नहीं हैं जीने के, है ना, बहुत जल्दी जाने वाला है, समय बहुत कम है इसके पास। तो घर वालों को बुलाकर कहा कि इसको जो इच्छा वो खिलाओ। तो बुढ़ा खड़ा हो गया, बोला ए इसकी सुनो, देखो क्या बोल रहा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, मुझे खाने दो। ऐसे लोग, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मरना है तो खा के मरना है, बिना खाए नहीं मरना। हमारा स्वाद हमारे पे इतना हावी हो गया है कि खाने के आगे हम सब कुछ भूल सकते हैं। इससे हमारे शरीर में जो कैल्शियम लेवल है ना वो अपस्टेट हो जाता है, और खास करके विटामिन सी बहुत बढ़ जाता है एक लेवल पे। कई लोगों में कम हो जाता है, कई में एकदम बढ़ जाता है। जब विटामिन सी बढ़ जाएगा तो कार्टिज सूखने लग जाएंगे अपने आप।
कार्टिज सूखेंगे, बीच की जो लेयर है चमड़ी सूख जाएगी तो हड्डियां आपस में चिपकने लगेगी। जब हड्डियां चिपकेगी तो दर्द होगा, ये रगड़ेगी आपस में तो दर्द होगा। जहां बैठ गए उठना मुश्किल, उठ गए तो बैठना मुश्किल, है ना। डॉक्टर कहते हैं नीचे मत बैठो, घुटना मोड़े तो फिर हमको मत बताना। इसलिए एक्सरसाइज है, सिर्फ पाँव को आगे पीछे दबाओ, पूरे पाँव की मसल्स की एक्सरसाइज होगी और जो कार्टिज सूख जाती है वो धीरे धीरे पुनः हरी होने लग जाएगी। मसल्स मजबूत हो गए तो फिर हड्डियों को पानी मिल जाएगा। आगे पीछे दबाओ, एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ऐसे, पूरे पाँव की एक्सरसाइज है ये। अब घुमाओ ऐसे गोल गोल, छोटा सा व्यायाम है लेकिन घुटनों को दर्द जिनको होता है थोड़ा सा करके देखें, बहुत फायदा। कितने लोगों को फायदा हुआ इससे, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम में आने का एक तरीका है। लोग कहते हैं कि खाने में हम क्या कम करें, चावल तो बिना चावल नहीं चलेगा, थोड़ा सा चावल तो लेना ही पड़ेगा। आलू के बिना आप जानते कितनी महंगाई है, आलू के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। और क्या है, थोड़ा मसाला डालना ही पड़ेगा, बिना मसाले खाने में स्वाद नहीं आएगा। फिर क्या छोड़ सकते हैं, हाँ ये छोड़ सकते हैं कि मीठा कम खाएंगे, एक समय खा लेंगे। कई लोगों को बोल दे एक समय खाओ तो एक ही समय में इतना खा लेंगे कि 4 टाइम का एक साथ खा लिया। एक ही समय तो खाना है। किसी को बोलो उपवास कर दो तो उपवास में तो और डबल बजट बन जाएगा आदमी, उपवास में बजट डबल हो जाएगा। सिंगाड़े का हलवा, कुट्टू की पूड़ी, लौकी का रायता, जितने भी उपवास में चलने वाले आइटम है जब छांट के लोग रखते हैं, नवरात्रि आते ही उसकी बिक्री बढ़ जाती है। इससे घर का मुखिया बोलता भैया उपवास मत करो तुम, तुम्हारे उपवास से मेरे साल भर का बजट गड़बड़ हो जाता है। उपवास का मतलब सिर्फ पानी। सप्ताह में एक दिन, ये सब डॉक्टर लोग कहते हैं, सप्ताह में एक दिन व्यक्ति को बिना अन्न के रहना चाहिए, सिर्फ जल पी करके पूरा दिन। पूरा दिन मतलब शाम को भी नहीं है, पूरा दिन का मतलब ये नहीं कि दिन भर कुछ ना खाओ, शाम को दबा करके मारो फिर बढ़िया से सो। पूरा दिन बोले तो पूरा 24 आवर्स। सप्ताह में एक दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए, जिससे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। जरा करो प्राणायाम, आ जाओ। खाने का सिस्टम भी ऐसे कंट्रोल करें कि जिससे ये शरीर ऊर्जा को प्राप्त हो, ये शरीर ऊर्जा को खत्म ना कर दे। बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जो हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। एसिडिटी, गैस, पाइल, ये सारे रोग किससे होते हैं? खाने से होते हैं। खाने की गड़बड़ी के कारण एसिडिटी होती है, खाने की गड़बड़ी के कारण ही पाइल से, बवासीर जैसे रोग हो जाते हैं, और ये रोग व्यक्ति को गिराने लगते हैं। भयंकर रोग है। इसलिए खाने की मात्रा को इस प्रकार से रखें। खाने में सलाद को स्थान दें, खाने में मसालों को थोड़ा कम करें, और खाना रोज बदले। कभी कभी कोशिश करें कि सिर्फ वेजिटेबल खाएं, आटा दाल चावल को साइड करें। किसी दिन सिर्फ दाल का पानी पिए, और रोटी जो बनाए रोटी को हल्का मोटा आटा, और चबा चबा करके बढ़िया से, और जैसे आप बैठे ना ऐसे बैठ के भोजन करें तो ये बाहर नहीं आएगा। ज्यादा खाना खाने से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी नपुंसक हो जाता है। साइंस कहता है, इस चीज तो मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस का सर्वे है कि व्यक्ति का मोटापा व्यक्ति के लिए नपुंसकता का कारण है। व्यक्ति का मोटापा व्यक्ति के लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति का मोटापा व्यक्ति की पर्सनालिटी के लिए सबसे हानिकारक है। इसलिए मोटापे को कभी अपने पर हावी मत होने दीजिए। शरीर पुष्ट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम सूखी लकड़ी की तरह हवा है तो उड़ जाए।
प्राणायाम करिए। कथा नहीं चल रही है, योग का सत्र है, इसलिए प्राणायाम को निरंतर करते रहना है। इस शरीर में सारे औषधि तत्व हैं। इस शरीर हर प्रकार के रोग से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, परंतु जब हम इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपहास उड़ाते हैं, तब फिर दिक्कत होती है। केमिकल का सहारा लेकर के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी नुकसान करती है। दवाई का एडिक्टेड होना उचित नहीं। दवाई कोई भी हो, दवाई का मतलब है कि शरीर कमजोर है इसलिए दवाई ले रहे हैं। सबसे पहले शरीर को कमजोर होने ही ना दें। प्राणायाम के माध्यम से शरीर इतना मजबूत हो कि दवा की आवश्यकता ना पड़े। खींचो जरा, पूरे श्वास को खींचना और पूरे श्वास को छोड़ना। देखिए, पूरी श्वास को लेना है और पूरी श्वास को छोड़ देना बाहर की ओर। बहुत ही सहज है, परंतु नस नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम समग्र नस नाड़ियों का शोधन करता है। जैसे आंखों पे जलन होती है तो ठीक हो जाएगी। आंखों में बार बार पानी आता है, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है आंखों में पानी आता है, तो वो ठीक हो जाएगी। आंखों के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं तो स्टेबल हो जाएंगे। बाल बहुत जड़ रहे हैं तो स्टेबल हो जाएंगे। लगातार करने से माताएं हमेशा आती है, हमारे बबलू को गुस्सा बहुत आता है। हमारे बबलू के पिताजी तो एकदम गुस्से के घोड़े पर चढ़े रहते हैं। कुछ भाई लोग भी आते हैं, हमारी श्रीमती बड़ी गुस्से में रहती, जब देखो जब। गुस्सा एक साइकोलॉजिकल समस्या है। अगर हमारे से कोई डर गया तो फिर हमारा भाव बन गया, फिर हम उसको रोज डराएंगे। और किसी से हम डर गए तो फिर हम रोज उससे डरेंगे। ये साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से व्यक्ति तैयार होता है कि मुझे कहां पे क्रोध करना है और कहां पे नहीं करना है। हार्ट की समस्या, लंबे लंबे श्वास लीजिए, हृदय की समस्या कभी नहीं आएगी। हृदय आपका मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आरोग्य युक्त रहेगा। लेकिन जब फेफड़े सिकुड़ने बंद हो जाएंगे, धमनियां काम करना बंद कर देगी, लंग्स में अपने आप पानी भरने लगेगा। लंग्स में क्या होता है, हमारे खान पान के बुरे बर्ताव से ये लंग्स कमजोर होने लगते हैं और कमजोर लंग्स में पानी आ जाता है। पानी आने से, फेफड़ों में पानी आने से समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। फेफड़ों का पानी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर लोगों से पूछो, ऑपरेशन करते हैं बड़ा वाला, इंजेक्शन डाल के पानी निकालते। गाड़ी चाहे जितनी महंगी हो, एक बार खराब हो गई तो गैराज में काम करने वाला आदमी ग्रेजुएट नहीं होता है, हथौड़ी लेके ढाई ढाई मारेगा उसको बढ़िया से। ये तो आप लोग भाग्यशाली के अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं। ये तो किसी झोला छाप डॉक्टर के हाथ में पड़ गए तो फिर हो गया काम आपका। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा था तो गांव में डॉक्टर, घूमने वाले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसने सुना था कि जोर जोर से खांसने से, जोर जोर से पीछे से थपका लगाने से आदमी को हार्ट अटैक में रिलीफ मिलती है। तो उसने उठाया, हाथ घुमा के दे धमाधम मारना शुरू कर दिया पीठ पे। ठीक हुआ, वो बोल नहीं पा रहा, उसको हार्ट अटैक ठीक हुआ, 2 और लगाया, तब तक तो बोलता सॉरी हम बचा नहीं पाए हैं। अरे मार दिया, बचा क्या नहीं पाए। तो ठीक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। थपकी का मतलब थपकी होता है, थपकी का मतलब मारना नहीं होता। लेकिन ये सब एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा जब तक प्रचुर मात्रा में नहीं आएगी तब तक समस्या है, और शिक्षा अगर प्रचुर मात्रा में आ गई तो फिर समस्या का समाधान है। कल कौन सा आसन कराया था, कौन बताएगा? धनुष आसन। चलो धनुष आसन करके दिखाओ, मैं करके दिखाऊं। आज बहुत सारे लोग नए आए, पहले मैं करके दिखा देता हूं एक बार। धनुष के समान अपने शरीर को बनाना है। आज बहुत सारे डॉक्टर पधारे हैं, बहुत सारी बहनें नई बड़ी हैं, तो मैं बता देता हूं, ठीक है ना?
उल्टा लेटना है पेट के बल। पहले देखना है, हाथों को पीछे ले जाओ, फिर पाँव को मोड़ो, गर्दन को उठाओ और हाथों से पाँव को पकड़ो ऐसे, और फिर ऊपर की ओर उठना है। जैसे पाँव को उठाना है और हाथ को भी उठाना है, ऐसे। ठीक है, करेंगे। जरूर जाओ, इससे पहले का सिस्टम देख लो। अगर डायरेक्ट ये नहीं कर पाएंगे तो हाथों को दोनों भाई के नीचे ऐसे और एक पाँव को उठाएंगे ऐसे। दूसरे पाँव को, दोनों पाँव को एक साथ, और फिर थोड़ा सा और फिर इतना। ठीक है, चलो जगह बना करके है कि बोला ठीक मौका मिला योगा के बहाने ही से एक तो मार ही देता हूं। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखो, पहले दोनों हाथों को थाई के नीचे, और एक पांव को पहले उठाओ ऊपर। कमर के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। बैकबोन की समस्या सहज ही ठीक होती है। दूसरे पांव को उठाओ। हर आसन में एक चीज समझ लो, थोड़ा ठहराव होना चाहिए। गर्दन नीचे लगी हुई, पांव सीधा रहे, फिर दूसरे पांव को उठाओ। अब पांव को नीचे रखो, श्वास को लो, वेरी गुड। डाउन, जस्ट रिलैक्स फ्यू सेकेंड। 5 सेकंड का आराम करिए। अब दोनों पांव को पकड़िए और हाथ और पांव को खींचते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए। उठिए ऊपर, किसी और का पांव नहीं पकड़ लेना, अपने पांव पकड़ना। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे रख के थोड़ा रिलैक्स करिए। दस सेकंड का रिलैक्सेशन। फिर दोबारा से पांव पकड़िए, थोड़ा ठहराव लेके आना आसन में। कुछ सेकंड के लिए रुकना है। श्वास को भरो, अंदर रुक जाओ, श्वास भरो और उठो ऊपर। खींचो अपने आप को ऊपर पूरी ताकत और सामर्थ्य से। रिलैक्स। फिर थोड़ा सा आराम। दाएं करवट लेते हुए बैठ जाओ। दाएं करवट से बैठ जाओ। कैसा लगा डॉक्टर साहब? ठीक लगा ना?
शरीर में स्थिरता व्यक्ति के जीवन की स्थिरता के सूचक है। आओ थोड़ा सा प्राणायाम और कर लें। नाड़ी शोधनी। एक प्राणायाम के प्रकार को पूरा समझना जरूरी है। बैकबोन देखो स्ट्रेट रहे, बैकबोन ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, चलिए। बैकबोन सीधी, मेरुदंड सीधा, हाथ ऊपर की ओर से, ऐसे नीचे नहीं। हाथ कई लोग ऐसे कर रहे थे, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हाथ ऐसे ऊपर से आना चाहिए। जो नासिका से नौज से निकलती हुई हवा है ना, वो हाथ से टकरानी नहीं चाहिए। उस हवा में पॉइजन होता है जो बाहर आती है, और हाथ में पॉइजन होता है जो अंदर जाता है। इसलिए हाथ से हवा का टकराव नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से श्वास को खींचो। गहरा श्वास को खींचो और छोड़ दो बाहर। हार्ट की समस्या, आंखों की समस्या, माइग्रेन जैसा दर्द, सर का दर्द, शरीर में दर्द रहना, ये समस्याएं अपने आप से मीलों दूर चली जाएगी, मीलों दूर। शरीर में हमेशा स्फूर्ति, ताजगी, स्वस्थता बनी रहेगी। अच्छा, आज कुछ ब्यूटी के टिप्स देते हैं, सुंदरता के टिप्स। सुंदर क्या होना चाहिए? चेहरा नहीं, सुंदर क्या होना चाहिए? चेहरा होना चाहिए ना? नहीं, सुंदर तो व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए। चरित्र सुंदर हुआ, मन सुंदर हुआ, तो फिर सब कुछ अपने आप दमकता चमकता रहता है। फिर भी इस चेहरे की जो मसल्स रिंकल आ जाते हैं, काले काले झाए आ जाते हैं ना, वो कैसे ठीक होते? देखो, श्वास को भरो मुंह में, देखो, पूरी ताकत से पूरी हवा को मुंह में भरो और फिर छोड़ो बाहर। देखो कैसे, दोबारा एक बार देखो। ठीक है, चलो। दबाव लगा करके, ज्यादा हो तो ऐसा कर सकते। देखो, नाक को बंद करें और होठों को ऐसे बंद करें और उसके बाद दबाव करें तो ज्यादा दबाव पड़ेगा। कई सारे लोगों को पैरालाइज की शिकायत हो जाती है, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करते। डॉक्टर कराते हैं कि ऐसा करो तो ठीक रहोगे, तो डॉक्टर कहे उससे पहले ही करना, गुड बॉय बन जाओ, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर साहब बड़ा वाला। छोटे बच्चों को बोलते हैं इंजेक्शन लगाना, नहीं लगाना, मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे ही। चलो, श्वास को भरो अंदर, सबका एक साथ हो रहा देखिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
लेकिन ये काले आंखों के पास काले काले सर्कल बन जाते हैं ना, चिंता की वजह से, काम बहुत करने से, ज़्यादा जगने से, थकावट ठीक हो जाएंगे। शरीर यहाँ से बूढ़ा दिखने लगता है ना, ठीक हो जाएगा। शरीर अपने आप यहाँ से चेहरा लाल लाल दिखेगा। इसको करते रहो थोड़ा सा, चलो। वाह, प्राणायाम करोगे तो फिर ऐसी समस्या नहीं आएगी। पूरे श्वास को भके, आंखों से लेकर के ऊपर तक पूरे तनाव के साथ पूरा खींच करके रोक के रखो। चले, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इसको आप दिन में 10 बार कर लेते, सुबह सुबह पानी भर के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आंखों के लिए, आंखों के पास के डार्क सर्कल को मिटाने के लिए, रिंकल्स को खत्म करने के लिए छोटा सा व्यायाम है। आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी फिर कि इसको हटाने के लिए ये कर दो, इसको हटाने के लिए ये कर दो। नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पर रहेगा। लेकिन उसके लिए आत्मिक प्रसन्नता की भी जरूरत है। मन प्रसन्न रहेगा तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। आओ जरा थोड़ी देर कपाल भाती करें। एक और सुंदर प्राणायाम है कपाल भाती, हम रोज प्रतिदिन अभ्यास में कर रहे हैं। आप नए आए हैं, डॉक्टर साहब आपको बताएं। कपाल भाती का अर्थ है ये शरीर, जो पेट है ना, पेट और मस्तिष्क, इन दोनों का ठीक रहना बहुत जरूरी है और इन दोनों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब गैस एसिडिटी होती है तो सर दर्द अपने आप होने लग जाता है। इसलिए एसिडिटी की समस्या ना हो, गैस की समस्या ना हो, शक्ति का जागरण हो और रोग नाशक क्षमता हमारे शरीर में सबसे अधिक हो, इसलिए कपालभाति करते हैं। श्वास को छोड़ना है, हाथ को ऐसे रखें सामने, बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधी और श्वास को छोड़ देखिए। बस हाँफना नहीं है, ऐसे नहीं करना। श्वास को सिर्फ छोड़ना, बाहर देखो। बड़े आराम से श्वास को बाहर छोड़ें। जो टकराव नाभि कुंड में होगा ना, जो झटका लगता है, इससे भीतर की शक्ति जागृत होती है और जब भीतर का सामर्थ्य जागृत होता है तो शरीर में कंपकपी, शरीर की कमजोरी, आलस्य अपने आप दूर भाग जाएगा। शरीर निरोग बनेगा, शुद्ध बनेगा। गैस जैसी समस्या, एसिडिटी की समस्याएं, पेट का दर्द होना, पेट में जलन होना, पेट में मरोड़न आना, ये सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। भोजन नहीं करता है तो पचने लगेगा, भूख नहीं लगती तो खूब अच्छे से भूख लगने लगेगी और भूख ज्यादा लगती है तो कंट्रोल में हो जाएगा। कमाल का प्राणायाम है। छोड़ो श्वास को बाहर। बड़े आराम से, इत्मीनान के साथ प्राणायाम करना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। अच्छा, प्राणायाम में कभी काउंटिंग मत करो। काउंटिंग करने से प्राणायाम की गति तेज हो जाती है। घड़ी देखते, हो गया 20, चलो 20 ही कहा था, 20 कर लिया। इसलिए काउंटिंग नहीं, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। खाते वक्त कर देना आत्मसंतुष्टि, थोड़ा दाल लोड़ ले लें,
थोड़ा पनीर की सब्जी बनी, थोड़ी और खा लें, है ना। ऐसा तो छोड़ देने, आज इतना ही खाएंगे बस, इतना से खा के छोड़, नहीं थोड़ा थोड़ा सा और ले लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा टहल लेंगे। खाने के बाद आइसक्रीम नेचुरल वाले की, कौन सा फ्लेवर, कोकोनट, बहुत सारे आते हैं उसके पास, मैं भी खाता हूं कभी कभी। शरीर को रोको मत, लेकिन शरीर पर लादो मत ना, ओवरलोड मत करो। अगर टेस्ट के साथ जीना है तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम टेस्ट के साथ कंट्रोल खो देते हैं, वही हमारी समस्या है। तो टेस्ट के साथ कंट्रोल नहीं खोना। दिन में 2 बार ही खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। भूख इतनी है तो इतना खाएं, भूख इतनी है तो इतना ना खाएं। कभी कभी सिर्फ दूध पी के सो जाना चाहिए कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज हमने भोजन थोड़ा लेट किया है तो सिर्फ 1 गिलास दूध पिएंगे, सो जाएंगे। दूध के अंदर सारे विटामिन हैं। शुद्ध दूध, गाय का दूध होना चाहिए। भैंस का दूध बुद्धि को मोटी कर देता है। भैंस का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, गाय के घी में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। गाय के दूध में सारे विटामिन होते हैं। गाय के दूध में ताजगी होती है। लेकिन उबाला हुआ दूध अच्छे से उबाल करके दूध को पीजिए। गाय को रखिए, गाय नहीं रख सकते तो गौशाला से गाय का दूध मंगाइए और बच्चों को भी गाय का दूध दीजिए। और घी जरूर खाइए गाय का, 2 चम्मच घी रोज खाना चाहिए। और अगर पुरुषत्व बढ़ाना है, नपुंसकता खत्म करनी है तो मीठा जरूर खाइए। मीठा मना करते डॉक्टर, मीठा नहीं खाना। मीठा कैसा? मीठा शहद वाला, मीठा गुड़ वाला, जो नेचुरल मिठास है। गुड़ में नेचुरल मिठास है, शहद में नेचुरल मिठास है। 1 चम्मच शहद सुबह सुबह खाने से हड्डियों में ताकत आती है, मजबूती आती है, पुरुषत्व बढ़ता है। थोड़ा घी, 2 चम्मच घी दाल में डाल के खाने से दिमाग बहुत स्वस्थ रहता है, तनाव दूर रहता है, माइग्रेन जैसी समस्याएं नहीं होती। बहुत सर दर्द होता है ना, माइग्रेन की समस्या हो, 2 बूंद गाय का देसी घी नाक में डाल करके रात को सो जाइए, माइग्रेन बिल्कुल नहीं होगा। 2 बूंद गाय का घी नाक में डाल लीजिए। आंख में नहीं डालना, नाक में डालना। पता से बंद हो जाए, बोले कहाँ दिख नहीं रहा, गरम करो अब इसको। और घी गाय का ही होना चाहिए, ध्यान रखना। डालडा घी डाल दोगे तो फिर नाक भी बंद हो जाएंगे, फिर खोलना मुश्किल काम है। शुद्ध गाय का घी 2 बूंद नाक में डाल दीजिए, माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है तो जिस साइड का माइग्रेन साइड का होता है ना, किसी को लेफ्ट का होता है, किसी को राइट का होता है। तो लेफ्ट राइट में जिस साइड का माइग्रेन हो, वो कोहनी से ऊपर की नस है, यहाँ पे हल्के से कपड़े से बांध दीजिए। हल्के कपड़े से, बहुत तेज नहीं, हल्का बांध करके जिस ओर दर्द हो रहा है उसी ओर यहाँ साइड में प्रेस करिए। 30 से 40 बार प्रेस करिए। कपड़ा बांध, हाथ नहीं मोड़ना, ये वाला नहीं मोड़ना, दूसरे हाथ से ऐसे। या किसी बंधु से आप कह सकते हैं कि किसी को दर्द हो रहा है तो उसको बिठा दीजिए, हल्के दुपट्टे से हाथ को यहाँ बांधिए। दुपट्टे से बांधना, कपड़े से, मुलायम कपड़े से हल्का बांधिए और फिर 30 से 40 सेकंड ऐसे ऐसे उसको दबाइए, ऐसे ऐसे हल्के से मसाज करिए और कपड़ा खोल दीजिए। माइग्रेन एकदम गौन करके देखना, आप लोग एकदम ठीक हो जाएंगे। चलो प्राणायाम करो, कथा नहीं चल रही है, आप सुनने बड़े जल्द से। नासिक वाले सुनते हैं बहुत अच्छा है, और आपको पूरी दुनिया देख रही है। ये भक्ति सागर के माध्यम से ये कैमरे लगे ना, ये भाई लोग खड़े हैं। भक्ति सागर रोज सुबह 6:10 से 6:50 यानी आधा घंटा रोज चलाते हैं। तो आज जो आप ऐसे कर रहे हैं ना, कल सबके पेट टीवी पे हिलते हुए दिखेंगे।
करो जरा ईमानदारी से। प्राणायाम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। नहीं, ईमानदारी तो हर जगह जरूरी है, खाली प्राणायाम में क्यों? सरसों के तेल में साग बनाने से, सरसों के तेल में दाल बनाने से, साग को तड़का किस में लगाए? सरसों के तेल में लगाए, गैस की समस्या नहीं होगी। बहुत फायदेमंद होता है सरसों का तेल। और जो घुटनों का दर्द है, जॉइंट में दर्द है, तो हल्का सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालिए और थोड़ा सा जीरा डाल करके उसको थोड़ा भून लीजिए और उस तेल को बना करके रख लीजिए घर में। और रात को सोते वक्त घुटनों पे हल्की हल्की मसाज करके गर्म पट्टी बांध करके सो जाइए। सुबह उठ करके साइकिल चलाइए। साइकिल चलवाई थी ना, वो वाली साइकिल नहीं, अपनी खुद की ओन साइकिल। अपनी साइकिल को सुबह बिस्तर पे लेटे लेटे थोड़ी देर चलाइए, ऐसे आराम से उल्टी सीधी दोनों साइकिल चलाइए, एकदम ठीक हो जाएंगे। दिखाऊं चला के दोबारा? अच्छा मैं दिखाता हूं, आप थोड़ा आप प्राणायाम आपका चालू रहे। वेरी गुड। इस प्रकार से देखिए, उल्टा, सिर्फ साइकिल चलाना लेट करके, तो अपने आप घुटनों का दर्द आपका भाग जाएगा। और किसी को भी है तो आप बता सकते हैं, खास करके जो एज 30 के पार जा रही है और बॉडी 80 के पार जा रही है, वजन 80 के पार गया तो नुकसानदायक है। और एज 30-40 के बाद में थोड़े से बाल जा रहे हैं, यहाँ से सब आ रहा है, गोल गोल गणेश जी जैसे बन जाते हैं। गणेश जी छोटे हो गए, आदमी बड़े हो गए। चलो करो कपालभाति। ईमानदारी से 20 बार एक साथ आप और हम दोनों मिल करके करते हैं, ठीक है? चलिए। बहुत सही।